दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले टाइटन पनडुब्बी पानी में डूब गई थी, जिसमें 5 अरबपति सवार थे। अब इस घटना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। हर कोई यही सोच रहा कि आखिर कैसे पनडुब्बी पानी में डूब गई और कैसे पलक झपकते ही उसका कनेक्शन कट गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब पनडुब्बी की एक कमी के बारे में पहले से पता था तो भी क्यों उसे पानी में उतारा गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके शुरू से आखिर तक के सफर को सही से समझ पाओगे। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज पानी में डूब गया था और यह घटना अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। अब फिर से उसकी वजह से एक पनडुब्बी भी डूब गई है। यह वही पनडुब्बी है जो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई थी। हालांकि ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी को देखकर यह कहा जा सकता है कि अपना सफर पूरी सेफ्टी से तय कर सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 17 जून को टाइटन पनडुब्बी 5 लोगों को बिठाकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जाने वाली थी। उस समय मौसम खराब था, इस वजह से यह प्लान 18 जून को रखना पड़ा। इन 5 लोगों में एक थे ओशन गेट कंपनी के CEO स्कॉटन रश। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट भी थे, जिन्होंने 19 साल की उम्र में 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लाइसेंस लिया था और यही ओशन गेट कंपनी टाइटन सबमरीन को भी लीड कर रहे थे। पनडुब्बी में दूसरे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन भी थे। तीसरे थे पॉल हेनरी, जो कि ब्रिटेन के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे। पॉल हेनरी फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर भी रह चुके थे। ये सभी ओशन गेट की पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। इस सफर की शुरुआत 18 जून को कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू हुआ था। इसको 700 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक पर बसे ओशियन पर पहुंचना था। इस जगह पर टाइटैनिक जहाज का मलबा करीब 4000 मीटर की गहराई में था। आप इस गहराई का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि इसमें 5 बुर्ज खलीफा आराम से खड़े हो सकते हैं। टाइटैनिक जहाज आज से सालों साल पहले डूबा था, लेकिन आज भी लोगों को उसको देखने की चाहत कम नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के दिमाग में इससे जुड़े आज भी बहुत से सवाल मौजूद हैं, जिनका जवाब जानने के लिए वो इसका मलबा देखने जाना चाहते हैं। जैसे ये 5 लोग गए थे। पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद इनका अपनी टीम से संपर्क टूट गया। वैसे इस टाइटन पनडुब्बी में कम्युनिकेशन के लिए 2 खास तरीकों के सिग्नल लगाए गए थे, जिसमें पनडुब्बी का कंट्रोल रूम में आसानी से संपर्क हो सके। इसमें एक था ट्यूब सिग्नल, जिससे पनडुब्बी के क्रू मेंबर और कंट्रोल रूम के लोगों में बात हो पाए। दूसरा था 1 वे कम्युनिकेशन, जिसे पनडुब्बी में इमरजेंसी के तौर पर लगाया गया था। हालांकि पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से ये दोनों ही काम नहीं आए थे। अब इतनी ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा भी था और इसलिए कनेक्शन पनडुब्बी का पानी में उतरने के कुछ समय बाद ही टूट गया था। पहले तो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया था, लेकिन जब उसका समय, जो कि पनडुब्बी को 7 घंटे में वापस आना था, यह पूरा हो गया था और टाइटन पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल रहा था, तब इनकी टीम काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब तक न ही पनडुब्बी वापस आई थी और न ही इससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। इसलिए कनाडा और अमेरिका की टीम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। 50 से ज्यादा सबमरीन पानी में उतारी गई और इसे अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना गया है। इन रेस्क्यू टीम पर केवल पानी का दबाव नहीं था, बल्कि समय का दबाव भी था, जिसकी वजह से पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन, जिसमें केवल 96 घंटे की ऑक्सीजन थी, यानी 4 दिन तक पानी में रह सकती थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम पानी में गई तब उनके पास केवल 19 घंटे का ही समय बचा था। इसलिए अमेरिका और कनाडा के कई जहाज भी इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे। अब इतनी फोर्स लगाने के बाद भी पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उनके लिए पनडुब्बी को ढूंढना ऐसा था मानो समुद्र में सुई ढूंढने वाला काम हो। समय भी तेजी से कम होता जा रहा था और वहीं पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के बचने की संभावना भी कम हो रही थी। काफी कोशिश करने के बाद पनडुब्बी का पता नहीं चल पाया। हालांकि मंगलवार की रात उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी जब उन्होंने पानी की गहराई में एक अजीब आवाज को सुना। उनका दावा था कि आवाज पनडुब्बी से आने का ही सिग्नल था और इसी उम्मीद में सोनार तकनीक का प्रयोग किया गया। दोस्तों, सोनार वो टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम पानी के नीचे से आने वाली आवाज को बड़े ही आराम से सुन सकते हैं और उसे पहचाना जा सकता है कि आखिर वो सिग्नल किस चीज का है। पर कुछ समय के बाद ही वो सिग्नल आना भी बंद हो गया। बाद में 22 जून को अमेरिका ने आरोही को पानी में उतारा, जिसे पानी में टाइटैनिक मलबे के पास भेजा गया था। लेकिन जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो उनकी होश उड़ गई, क्योंकि यहां पर उन्हें मिला पनडुब्बी का एक हिस्सा, जो कि टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा था, जो सिर्फ टाइटैनिक शिप से 16 फीट की दूरी पर था। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया कि पनडुब्बी के तबाह होने की एक ही वजह रही है, जो कि पानी का दबाव था। समुद्र की 3800 मीटर की गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि इंसान और पनडुब्बी का टिक पाना नामुमकिन था।
इसी वजह से पनडुब्बी भी पानी के इस प्रेशर को झेल नहीं पाई और फट गई। पनडुब्बी में जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, उसका मलबा खुद पूरी दुनिया के सामने देखा गया। पनडुब्बी के इस हाल तक लाने की वजह अब सीईओ स्कॉटन रश को बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इससे पहले आपको यह जानना होगा कि पनडुब्बी को उन्होंने कैसे बनाया था। दोस्तों, पनडुब्बी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे काफी ज्यादा फैसिलिटी भी दी गई थी, जिसके बाहर एक खिड़की लगी थी जिसे टाइटेनियम से बनाया गया था। साथ ही इसके बाहर ऊपर की तरफ कैमरे भी फिट किए गए थे ताकि इसमें बैठने वाले लोग आसानी से समुद्र के दिलचस्प नजारों का मजा ले पाएं। वहीं इसमें 2 खास सिग्नल भी लगाए गए थे। यह पनडुब्बी 22 फीट लंबी थी और इसका वजन 1432 किलोग्राम था। पनडुब्बी के अंदर बैठने के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी मौजूद थी। हाँ, इसमें एक बार में केवल 5 लोग ही बैठ सकते थे। साथ ही इसमें टॉयलेट का इंतजाम किया गया था और साथ ही इसमें सिक्योरिटी के तौर पर एक पर्दा लगाया गया था। यानी इस पनडुब्बी को अच्छी फैसिलिटी देने में कोई कमी नहीं रखी गई थी। हालांकि इसको बनाने में एक बड़ी गलती भी रही और इसका नुकसान उन 5 लोगों को भरना पड़ा जो इसमें सवार हुए थे। वो गलती ये थी दोस्तों कि रश ने इस पनडुब्बी को स्टील से नहीं बनाया था, उन्होंने इसे कार्बन फाइबर से बनाया था। ये बात हम नहीं बल्कि खुद स्कॉटन रश ने 2021 में बताई थी। उनका मानना था कि टाइटन को कुछ अलग बनाने के लिए कुछ नियम तोड़े हैं। जहां पनडुब्बी को स्टील से बनाया जाना था, उन्हें एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का प्रयोग करना पड़ा। वो स्टील को इसमें यूज न करके कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे बाद में वे खुद इस हादसे का शिकार होने वाले हैं। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि स्कॉटन रश इसमें पहली बार यात्रा करने निकले थे, बल्कि जब उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, तब उन्होंने पनडुब्बी की टेस्टिंग भी की थी। लेकिन बाद में जब इसे इतनी भारी दबाव वाले पानी में उतारा गया तो यह उस दबाव को झेल नहीं पाई। ओशन में पानी का दबाव लहरों की वजह से ज्यादा था और हो सकता है कि पनडुब्बी को दबाव की वजह से नुकसान न हुआ हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वह अंधेरे की वजह से किसी बड़े पत्थर से टकरा गई हो, जिस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पनडुब्बी की इस भयानक तबाही की वजह इसका कार्बन फाइबर ही है। आपको क्या लगता है, पानी के दबाव की वजह से या फिर फाइबर बॉडी की वजह से पनडुब्बी का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? खैर दोस्तों, जिन 5 लोगों ने अपनी इसमें जान गंवाई है, उन्हें ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन जब उनका कहीं पता नहीं चल पाया तो तभी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या इस तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए या इस तरह के टूरिज्म को रोक देना चाहिए? एक बर्बाद जहाज को देखने के लिए लोगों में इतना उतावलापन आपको ठीक लगता है या फिर ये जान को जोखिम में डालने वाली बात लगती है? आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।